हो गया। चलिए, फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ा दिए थे, ठीक नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स में हम अच्छा खासा खत्म कर दिए थे, बल खत्म हो गया, न्यूटन खत्म हो गया, ये सब सारा खत्म हो गया। आज उत्तोलक लेबर भी खत्म हो गया। आज वो लेबर होता है, ग्रेविटी आयस चालू कर देंगे सबसे, ठीक है? कुछ लाए लिख के लिए, ठीक है? ए लंबू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए सुनिएगा, देखिएगा, आज है स्पेशल एक लड़के के लिए है। लड़के के लिए शायरी हमेशा बोलते हैं। मनो सुनिएगा, ठीक है? मेरे बात मान, मैं दिल का खोटा नहीं हूँ। क्या? मेरे बात मान, मैं दिल का खोटा नहीं हूँ। दर्द मेरे पास है, बस मैं रोता नहीं हूँ, ठीक है? महज चंद पैसे ना कमा सका, इसलिए मैं घर का अच्छा बेटा भी नहीं हूँ, ठीक है? और भी देखिए, पैसा एक ऐसा टॉपिक है ना, आज बताएं ग्रेविटी। ग्रेविटी पैसा से भी उड़ता है। हम आएंगे सर्व रिविजन करा लेंगे। तो चलिए शायरी बोल देगा झकास वाला। चलिए सब ताली बजाएगा, अच्छा रहेगा। तो लड़की लोग तो बजाइएगा नहीं। हाँ चलिए ठीक है। एक बात सुनो बाबू, ठीक है? एक बात सुनो गौर से, ठीक है? राजा बिछड़ गया रानी से। क्या बहू? राजा बिछड़ गया रानी से, रिश्ता खत्म हो गया कहानी से। क्या बहू? अरे अभी खत्म नहीं हुआ, तुम लोग पहले चालू। एक साइड में लड़का लोग के देखिए बहू। राजा बिछड़ गया रानी से, रिश्ता खत्म हो गया कहानी से। राजा बिछड़ गया रानी से, खत्म हो गया रिश्ता कहानी से। यहाँ हम किसी से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं जनाब, और वहां लहंगा मिला रहे किसी शेरवानी से। समझ में आया? छोड़ के चल जाएगा एक दूसरे लोग को। क्लास लेंगे, बस बस साइलेंट। यहाँ देखिए सर आज लेंगे, ग्रेविटी पढ़ाएंगे, और ग्रेविटी अच्छा से पढ़िएगा। आपको खत्म होने जाएगा तो हमको बुलाइएगा, ठीक है? हम बगल के क्लास में है, हम जा रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आ रहा है ना कैमरा में? चलो ठीक है। स्केच पेन, स्केच पेन। आज हम जा रहे हैं ग्रेविटी पढ़ाने के लिए। ग्रेविटी मीन्स क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना। कोई लड़का होता है, कोई कोई मतलब इंप्रेसिव लगता है, ठीक? इंप्रेसिव लगता है, कोई चीज इंप्रेसिव लगता है, उसके कारण क्या हम लोग क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ काश भी अच्छी लग रही थी, इसमें इसकी तरफ कौन कौन अट्रैक्ट होती है? अब कहीं शादी में जाता है, ठीक? कोई 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 शादी में जाता है तो कोई अच्छा कार से एंट्री मारता तो क्या कैसा लगता है? तो क्या उसकी ओर हम लोग के ध्यान किधर की ओर आकर्षित होता है? हमारे ध्यान किधर की ओर आकर्षित होता है? उस गाड़ी की ओर हमको क्या हो जाता है? आकर्षित, अच्छा लगता है। अच्छा, अब यहाँ हम लोग यहाँ से रोड पे जाएंगे और कोई अच्छा सा गाड़ी बाइक पार होगा, ठीक नहीं, एकदम बढ़िया सा, तो उसमें क्या होगा? एक बढ़िया सा बाइक पार होगा तो उसमें क्या हम लोग क्या आकर्षण तो उसके तरफ होगा ही। चलो देखो, ग्रेविटी, ग्रेविटी में होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या? संसार की सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है। संसार की सभी वस्तुएं क्या होता है? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे तुम लोग चुंबक देखे हैं ना? चुंबक कौन कौन देखा है? चुंबक सब देखा है। वो अगर किसी लोहे के पास लेके जाते हैं तो क्या, अगर हम उसको किसी लोहे के पास लेके जाते हैं तो उसकी ओर कुछ आकर्षित होता है? होता है? आवाज नहीं आ रहा? गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण करता है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव क्या होता है? आकर्षण, मतलब अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। जैसे तुम लोग का ध्यान हम अपना खींचने की कोशिश कर रहे हैं ना? कर रहे हैं? कभी प्रतिकर्षण नहीं करता, कभी भी प्रतिकर्षण नहीं करता। कभी भी हम जब अगर हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग की ध्यान हम अपना ओर खींचने की कोशिश करेंगे, ना कि ढकेलने की ओर करेंगे। तुम लोग चुंबक में देखती है, अगर कोई लोहा है, ठीक, उसके पास लेके जाते हैं तो क्या हमारे ओर क्या होता है? आकर्षण होता है। और वही अगर आगे बढ़ाते हैं तो क्या उसमें प्रतिकर्षण भी होता है? होता है, लेकिन उसमें जबरदस्ती कराया जाता है। समझ में आया? क्या होता है? जबरदस्ती कराया जाता है। जैसे कोई कोई नहीं, तुम लोग में तो बहुत सारे लड़की लोग जो लड़का लोग पढ़ता नहीं है तो क्या जबरदस्ती घर से खींच के भेजाया जाता है ना, और ट्यूशन में टांग के खींच के लाया जाता है। ये क्या, यह सबसे कमजोर बल है। यह क्या है? सबसे कमजोर बल है। और गुरुत्वाकर्षण क्या है? सबसे कमजोर बल है। जब खुद में ही नहीं रहेगा कुछ, अब
खुद पढ़ने के लिए खुद में क्या अति रहना चाहिए ना, खुद अंदर से अंदरूनी इच्छा रहेगा तो हम पढ़ेंगे। अब खुद जब अंदर से ही नहीं रहेगा तो क्या कमजोर तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था? किसी का पता है आंसर? न्यूटन। किसने किया था? न्यूटन। चलो लिखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। दूसरा स्केच पेन लाओ तो वहां पे होगा, देखो स्केच पेन देखो वहां पे होगा, उधर टेबल पे जाओ। गुरुत्वाकर्षण क्या है? आ जाओ, चलो बोलो गुरुत्वाकर्षण क्या है? कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित करता है उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। समझ में आ गया? एग्जाम्पल में जैसे क्या हो गया, मैग्नेट अपनी ओर हर चीज क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। और कोई टीचर भी पढ़ाता है तो क्या अपनी ओर आकर्षित करने का, स्टूडेंट का ध्यान अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, मतलब करने की कोशिश करता है। और गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था? न्यूटन ने। और जो क्या गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है वो क्या त्रिज्या क्या व्युत्क्रमण, मतलब कि त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते। क्या होता है? जो एफ क्या, इसमें एफ क्या बल, एफ बराबर क्या, आर बराबर क्या, रेडियस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या हिंदी में बोलते हैं। तो क्या देखो इसका मतलब क्या होता है? समानुपाती। लेकिन वन जब आ गए ऊपर तो क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो बल जो है वो त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते। क्या होता है? त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां तक हुआ क्लियर सबको? और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला एफ बराबर होता है जी m1 m2 बटा क्या होता है? आर स्क्वायर। जहां जी क्या है, यहाँ पे जी क्या है, जहां पे जी क्या है? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। समझ में आ गया? सार्वभौमिक मतलब क्या होता है? मतलब पृथ्वी पर कहीं भी, पृथ्वी पर कहीं भी। और जी का मान कितना होता है? 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 34। कितना होता है? 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 34। समझ में आया? गुरुत्वाकर्षण बल एक कैसी बल है? संरक्षी बल है। क्या है? संरक्षी बल। गुरुत्वाकर्षण बल कैसी है? संरक्षी बल। संरक्षी होता क्या है? जिसको संरक्षण करके, जिसको संरक्षण किया जाता है उसको क्या है? संरक्षी बोल सकते हैं हम लोग। अब देखो संरक्षी बल, संरक्षी बल इसके बाद क्या पढ़ाना है हम लोग के? संरक्षी बल। संरक्षी बल बोलते किसको? वैसा बल जो मार्ग पर निर्भर नहीं करता। वैसा बल जो मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, संरक्षी बल कहलाता है। जैसे कि हमको यहां से जाना स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, कहीं भी जाना, ठीक, हम मतलब कि मार्ग को नहीं देखते हुए हमको बस डेस्टिनेशन क्या है, हमको मेरा डेस्टिनेशन क्या है? स्कूल या कॉलेज या ट्यूशन का पहुंचना है। ठीक, कौन सा मार्ग से जाएंगे ये हमको भी नहीं पता। समझ में आया? कौन से मार्ग से जाएंगे नहीं पता। अब किसी की जो स्टूडेंट को, किसी की जो स्टूडेंट के अच्छे रिजल्ट चाहिए, ठीक, अच्छे रिजल्ट हर स्टूडेंट को चाहिए। अच्छे रिजल्ट के लिए देखो मतलब किस प्रकार मेहनत करे वो नहीं पता, लेकिन हम लोग क्या ये क्या जानते हैं कि हम लोग को अच्छे रिजल्ट चाहिए, चाहिए ना?
अब देखो वैसा बल जो मार्ग पर निर्भर करता नहीं करता है संरक्षी बल कहलाता है। संरक्षी बल कहलाता है अवमूमन ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, अर्थात इनमें आर स्क्वायर का भाग होता है। अर्थात इनमें क्या होता है, आर स्क्वायर का भाग होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, इसमें इसका संरक्षी बल के 3 एग्जाम्पल है। फर्स्ट में देखो, सबसे पहले लिखो संरक्षी बल है क्या। क्या संरक्षी बल? संरक्षी बल क्या है? बोलो क्या है संरक्षी बल? जो मार्ग पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ उसको क्या डेस्टिनेशन से मतलब है। अब देखो एग्जाम्पल के लिए देखो, इसमें संरक्षी बल का एग्जाम्पल देखो, हम इसके सामने लिख देते हैं, ठीक। इसमें सबसे फर्स्ट क्या, विद्युत विद्युत बल। सबसे पहला क्या, विद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखो संरक्षी बल का एग्जाम्पल देखो, इधर लिखे हैं। संरक्षी बल का एग्जाम्पल सबसे पहला क्या, विद्युत बल। क्या है? विद्युत बल। इसका फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। समझ में आया? Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर समझ में आया सबको यहाँ तक? अब देखो इसके क्या, गुरुत्वीय बल। क्या है? गुरुत्वीय बल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, गुरुत्वीय बल। इसको हम बता रहे हैं, इसको डिफाइन भी कर दे रहे हैं। गुरुत्वीय बल में क्या है, G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। और एक और क्या है, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल। चुंबकीय बल में क्या होता है, μ0/4 पाई m1 m2 बटा आर स्क्वायर। देखो इसमें क्या, संरक्षी बल क्या है, जो मार्ग पर निर्भर नहीं करता। अच्छा देखो, जब भी इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत बल, ये समझ लो, समझ इलेक्ट्रिक फोर्स एक तरफ से, इसमें देखो Q1 क्या, आवेश होता है। Q का मतलब क्या होता है, आवेश। और Q2 मतलब इसमें 2 आवेश होता है। समझ में, 2 तार रहता है ने, रहता है ने, उसको ऐसे परिपथ बोलते हैं तार को। लेकिन Q1 Q2 आवेश के जरिए क्या होता है, उसमें धारा का प्रवाह होता है। समझ में आया? आर स्क्वायर। और उसमें दूरी भी डिस्टेंस रहता है ने, जैसे हम लोग टोका लगाते हैं, ठीक। तो टोका वहां डिस्टेंस रहता है ना, जहां तक हम लोग के घर रहता है वहां तक डिस्टेंस रहता है। तो ये क्या है, यहाँ आर स्क्वायर, उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। यहाँ आवेश 1 आवेश 2 उसके आर स्क्वायर। और देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या फॉर्मूला होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान कौन जानता है, किसी को नहीं पता? अच्छा ठीक है, बता देते हैं। गुरुत्वीय बल, इसमें क्या, जी का मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय नियतांक, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। समझ में आया, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुरुत्वीय बल। इसमें m1 का मान मतलब m1 का मतलब होता है मास फर्स्ट। इसमें m2 का मतलब क्या होता है, मास सेकेंड। इसमें आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब सबसे पहले होता है क्या, त्रिज्या। और इसको क्या हम लोग क्या से कंपेयर कर सकते हैं, दूरी से। क्या कर सकते हैं, समझ में आ गया? अब चुंबकीय बल, इसमें चुंबकीय बल में क्या, μ0/4 पाई m1 m2 बटा आर स्क्वायर। इसमें m1 m2 जानते हैं क्या, m1 क्या है इसमें, m2 मास। यहां तक समझ में आ गया सबको? आया यहां तक समझ में? मिटा दें? डस्टर किधर है? चलो एग्जाम्पल भी बता दे क्या, क्या न्यूमेरिकल वाला बता दे। चलो ठीक, बता रहे हैं।
देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान को क्या किया जाता, 4 गुना किया जाता, तथा उनके दूरी को क्या किया जाता, 2 गुनी कर दिया जाता। उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी गुरुत्वाकर्षण बल का हम क्या बताए थे, सबसे पहले ना फॉर्मूला एफ बराबर क्या बताए थे, G m1 m2 बटा आर स्क्वायर, यही बताए थे, बोलो यही बताए थे। अब देखो इसमें क्या बोला इसने, वस्तु के द्रव्यमान की क्या किया जाता है, 4 गुना, ठीक। तो वस्तु के द्रव्यमान m1 m2 है, ठीक। इसको कितना गुना कर दिया जाता है, 4 गुना। तो देखो 4 गुना कर दिया, यहाँ पे यहां तक होगा क्लियर सबको, 4 गुना। और दूरी को क्या किया जाता है, दुगना। यहाँ आर था, इसको क्या कर दिया जाता है, 2r। यहाँ वर्ग है तो इसको वर्ग कर दिए, क्लियर हुआ यहाँ तक सबको। अब देखो इसमें G m1 m2 इंटू 4। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और r का r स्क्वायर होगा। अब देखो इसमें क्या, इसमें देखो 4 4 कट जा रहा है, 4 4 इसमें कट जा रहा है ने, देख ले इधर, इसमें 4 और 4 कट रहा है, तो इसलिए देखो एफ है इधर, और एफ का मान इतना ही था ने, इतना ही था, और यहाँ भी इतना ही आया, इसलिए क्या, इसको एफ डैश ले ले, इसको एफ डैश ले ले। यहाँ 4 है, 4 4 कट जाएगा, दिख जाएगा। चलो देखो यहाँ, अच्छा 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ G m1 m2 बटा आर स्क्वायर क्या होगा, एफ ही का मान है, देखो एफ का ही मान है, तो एफ का क्या हम एफ डैश लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ में आया। चलो इसके बाद क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या है, सबसे पहले त्वरण होता क्या, त्वरण होता क्या, नहीं पता। वेग क्या होता है, वेलोसिटी मतलब किसी, मतलब गति में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वेग। और उसी में क्या, अगर हम उसी में समय को क्या करते हैं, देखो इधर सुनो, गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी जिस त्वरण से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जिस त्वरण से अपनी ओर क्या करती है, खींचती है, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। उसका मान बदलता रहता है, उसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। पृथ्वी में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, बदलता रहता है। इसलिए क्या लिखो, क्वेश्चन में लिखो गुरुत्वीय त्वरण क्या है। गुरुत्वीय त्वरण को किस मतलब किस लेटर से सूचित किया जाता है, गुरुत्वीय त्वरण को किस लेटर से इंफॉर्म किया जाता है, गुरुत्वीय त्वरण को हम क्या छोटा जी बोल सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को हम क्या बोलते हैं, छोटा जी। और छोटा जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना। ये क्या मीटर में, अगर सेंटीमीटर में बदलना रहेगा तो क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया। गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी बराबर क्या होता है, छोटा जी बराबर होता है बड़ा जी एम बटा आर स्क्वायर। समझ में आया।
इसमें एम क्या है? एम बराबर क्या होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान यानी मास ऑफ अर्थ। आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब देखो इसमें ये बड़ा जी क्या है पता है? अभी हम थोड़ा देर पहले बताए तेने, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वभौमिक नियतांक भी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सार्वभौमिक नियतांक भी हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। समझ में आया यहां तक सबको? देखो मान लेते हैं क्या है? पृथ्वी है। समझ में आया? ये इसका मास है। मास, कोई भी चीज मास क्या है? सेंटर ऑफ मास में रहता है सब, है ना? और ये इसका क्या है? त्रिज्या। यहाँ क्या है? एम है पृथ्वी का द्रव्यमान, आर है पृथ्वी की त्रिज्या। समझ में आ गया सबको? क्लियर? यहाँ क्लियर करूं तो चलो अब देखो इधर क्या है? बड़े ग्रह ग्रह का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। बड़े ग्रह में क्या सबसे पहले में क्या था? बृहस्पति आता है। बृहस्पति के बाद क्या आता है? क्या? सैटर्न यानी शनि आता है। क्या ये सब बड़ा होता है? बड़े ग्रह का क्या होता है? बड़े ग्रह के होने के कारण उसका गुरुत्वीय द्रव्यमान भी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण भी क्या होता है? अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? बड़े ग्रह पे अधिक होता है। अब देखो ध्रुवों पर त्रिज्या घटने से जी का मान बढ़ जाते हैं। ध्रुव, ध्रुव जानते हैं ना किसको बोलते हैं? पृथ्वी है, ये क्या है इधर? ध्रुव है, ये क्या है? ध्रुव। साउथ पोल और नॉर्थ पोल जानते हैं? साउथ पोल और नॉर्थ पोल जानते हैं ना? कोई भी ग्रह के दो पोल होता है, एक साउथ एक नॉर्थ। इसलिए ध्रुवों पर त्रिज्या घटने से जी का मान बढ़ जाता। अगर यहाँ पे त्रिज्या घट जाएगा तो इसका मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब क्या? विषुवत रेखा पर त्रिज्या बढ़ने से जी का मान घटता। विषुवत रेखा जो ऐसे गया रहता है, समझ में आया? जो ऐसे गया रहता है उसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। और वहां पे जाने से त्रिज्या का मान मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी कारण रॉकेट को छोड़ने के लिए विषुवत रेखीय स्थान को चुना जाता है। देखो जी का मान घटता है इसलिए क्या, जब भी रॉकेट लॉन्च होता है तो विषुवत रेखा का रेखीय स्थान चुना जाता है। कहां पे चुना जाता है? विषुवत रेखीय स्थान, जहां पे विषुवत रेखा हो वहीं। जैसे विषुवत रेखा ये है, तो यहां पे चुनेगा, ठीक ना? क्योंकि वहां से रॉकेट लॉन्च करने में क्या होता है? रॉकेट लॉन्च होता है ना, उसमें देखो एक विषुवत रेखा है, ठीक? जैसे बता रहे हैं विषुवत रेखा पर त्रिज्या बढ़ने से जी का मान घटता है। त्रिज्या जब बढ़ता है तो वहां जी का मान घटता है। जी का मान घटता है और कोई भी चीज जी का मान, हम लोग जैसे उछलते हैं, ठीक? तो क्या गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम लोग कहाँ आ जाते हैं? नीचे। लेकिन यहाँ पे तो जी का मान क्या रहता है? कम रहता है, इसलिए उड़ा दिया जाता है यहाँ रॉकेट। इसलिए नीचे आने की संभावना क्या होता है? बहुत कम जाता है। इसलिए यहाँ से उड़ाया जाता है। यहाँ से ज्यादा सफल होने के चांस क्या रहता है? ज्यादा। समझ में आ गया? सफल होने के चांस क्या रहता है? अब देखो विश्व की त्रिज्या तथा गुरुत्वीय त्वरण में उल्टा संबंध होता है। और विश्व की त्रिज्या और गुरुत्वीय त्वरण में क्या था? उल्टा संबंध। मतलब कि आर और गुरुत्वीय त्वरण में क्या होता है? उल्टा संबंध ये होता है। समझ में आ गया? आर क्या है यहाँ? त्रिज्या। और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ये दोनों में क्या होता है? हमेशा क्या होता है? विपरीत संबंध। समझ में आया? जैसे हम मेरा और कास्मे में विपरीत संबंध होता है ना हमेशा, वैसे यहां भी बताया गया। समझ में आया? अब देखो यदि पृथ्वी की त्रिज्या 30% 3% बढ़ा दिया जाए तो जी पर क्या मान प्रभाव पड़ेगा? तो 3% इंटू 2 कर दिया यानी 6% हो जाएगा। अब घूर्णन गति पर जी का प्रभाव क्या होता है? घूर्णन गति पर जी का प्रभाव, पहले क्वेश्चन लिखो, त्रिज्या में परिवर्तन का प्रभाव।
अब देखो घूर्णन गति पर का जी पर प्रभाव, घूर्णन गति तुम लोग समझते हैं ना। घूर्णन गति, पृथ्वी अपने क्या पर घूमता, अपने अक्ष पर क्या होता, घूमता। सिर्फ पृथ्वी नहीं, जितने भी ग्रह है, उपग्रह है, सब क्या होता, अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। तो यहाँ बताया गया घूर्णन गति पर जी का प्रभाव, जब घूमता है तो जी का प्रभाव क्या होना चाहिए और क्या होता है। ध्रुव पर के मान पर घूर्णन गति का प्रभाव नहीं पड़ता। देखो बताया गया ध्रुवों पर घूर्णन गति के मान का प्रभाव क्या होता है, बिल्कुल नहीं पड़ता। जैसे हम काशवी को कुछ भी बोल दे उसको कुछ प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है। सृष्टि को कुछ भी बोल दे उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। अब 10 क्लास वाला कितनों भी याद करने बोलो तो वो सब प्रभाव मतलब कुछ पड़ता है, याद करके आता है, नहीं ना पड़ता है। अब देखो इधर, पृथ्वी तेज घूमे या धीमी, ध्रुवों पर जी का मान एक समान रहता। पृथ्वी तेज घूमे या धीमी, 9 वाला तेज पड़ गया क्या, स्लो, पर 10 वाला क्या होता है, धीमे धीमे क्या होता है, पड़ता है। समझ में आ गया। पर जी का मान एक समान होता है। विषुवत रेखा पर जी के मान पर घूर्णन का उल्टा प्रभाव होता है। और विषुवत रेखा पर क्या होता है, जी का घूर्णन पर उल्टा प्रभाव होता है। और जब वो 2-4 छड़ी पड़ जाए तो उसके बाद क्या हमेशा इसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। समझ में आ गया। विषुवत रेखा पर जी के मान पर घूर्णन का उल्टा प्रभाव देखा जाता है। क्या देखा जाता है, उल्टा प्रभाव देखा जाता है। यदि पृथ्वी का घूर्णन धीमी हो जाए, यदि पृथ्वी का घूर्णन क्या हो जाए, धीमी हो जाए, तो विषुवत रेखा पर जी का मान बढ़ जाएगा। तो विषुवत रेखा पर क्या होगा, जी का मान बढ़ जाएगा। अगर हम मतलब तुम लोग के डांटना बंद कर दे, मारना बंद कर दे, तो तुम लोग के बदमाशी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ने, तुम लोग बदमाशी तो हमेशा चालू रहता, पर क्या होगा, हमेशा के लिए हमेशा से ज्यादा बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी का घूर्णन तेज हो जाए तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, घट जाता है। और यदि यहाँ पूरा कड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, तुम लोग के क्या हो जाएगा, तुम लोग की बदमाशी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि पृथ्वी 17 गुना तेज घूमने लगे तो विषुवत रेखा पर जी का मान शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मान लेते हैं काशवी यहाँ पे, ठीक, उसको अगर 17 घंटे यहाँ पड़ जाएगा, ठीक, अगर गुस्सा में हम आ गए बाई चांस 17 घंटा मार दिए तो उसको क्या हो जाएगा, उसका बदमाशी क्या हो जाएगा, शून्य। वो हमसे मुंह लगाएगा, फिर मुंह लगाएगी नहीं ने। अब देखो ऊंचा, चलो लिखो इसके बाद क्वेश्चन, घूर्णन गति का जी पर प्रभाव। नहीं आ रहा, अब ऊंचाई का जी के मान पर प्रभाव, क्या ऊंचाई के जी के मान पर प्रभाव, जब जैसे जैसे ऊंचा जाता है वैसे वैसे जी का मान क्या होता है, ये बताया गया इसमें। अब देखो बताया गया पृथ्वी सत्ता से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में कमी आती है। पृथ्वी के सत्ता पर से कोई भी चीज ऊपर या नीचे जाता, ऊपर या नीचे जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जी का मान में क्या होता है, कमी आ जाता है। समझ में आ गया, क्या आ जाता है। और सत्ता पर जी बराबर क्या होता है, जी बड़ा जी और छोटा एम बटा क्या होता है, आर स्क्वायर। समझ में आया। देखो सत्ता पर जी का मान क्या दिया गया, सत्ता पर देखो जी का मान क्या है, सत्ता पर जी का मान क्या बताए थे, बोलो जल्दी। सत्ता पर जी का मान बताए थे जी एम बटा आर स्क्वायर, ये बताए थे। अब देखो ऊंचाई या पृथ्वी से नीचे जाने के लिए, ऊंचाई या पृथ्वी से जाने के लिए, देखो जब ऊंचाई पर जाता है, कोई भी चीज ऊंचाई पर जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान देखो क्या होना चाहिए। देखो यहाँ बताया गया छोटा जी का मान सबसे बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक तो रहेगा ही रहेगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसमें दिख रहा है अच्छा से।
देखो इसमें छोटा जी, यहाँ क्या जी का मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। नियतांक। एम के मतलब क्या होता है, मास। इसमें आर, आर क्या होता है, त्रिज्या। समझ में आया यहाँ तक सबको? आर क्या होता है, त्रिज्या। और एच क्या होता है, जितना ऊंचाई पर हमको क्या बताया जाता है, जितना ऊंचाई से उड़ाया जाता है कोई भी चीज को, जितना ऊंचाई से क्या किया जाता है, उड़ाया जाता है। ये दोनों को ऐड करके इसको क्या कर दिया जाता है, ये दोनों को इसको ऐड करके इसका क्या कर दिया जाता है, स्क्वायर। समझ में आया सबको? क्लियर? अब गहराई पर जाने से जी के मान में प्रभाव। अब यदि हम अगर नीचे जाते तो देखो उसका मान प्रभाव बताएगा गहराई में। देखो गहराई पर क्या बताया गया, जी का प्रभाव। सबसे पहले जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? और बड़ा जी का मान कितना होता है, 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 34। अब देखो इसमें जी, जी का मान ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। यहाँ 1 माइनस एच, एच मतलब कितने गहराई पर हमको क्या करना है, जितना गहराई से हम लोग को छोड़ा जाएगा, कुछ भी रॉकेट हो या और कुछ भी चीज हो, जैसे यही मान लेते, ठीक, मार्कर है। और आर, आर क्या होता है, त्रिज्या। समझ में आया? अब पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है हमेशा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, क्या होता है, लड्डू। क्या होता है, शून्य। समझ में आ गया सबको? पृथ्वी के केंद्र तथा अंतरिक्ष में जी का मान क्या होता है, 0। समझ में आया सबको? जबकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी का 1/6 हो जाता है। चंद्रमा पर पृथ्वी का मान कितना हो जाता है, 1/6। अब देखो आज तुम लोग की क्लास यहीं से हम आप थोड़ा ठीक आ रहे हैं, समझ भैया। अब बताएंगे, ये इसको थोड़ा रिवीजन करवाएंगे। और कल आप लोग के पढ़ेगा, मतलब चलेगा कक्षीय चाल। क्या होता है, कल आप लोग के चलेगा कक्षीय चाल। कक्षीय चाल उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब कक्ष के ओर जो चक्कर लगाता है। समझ में आया? जो कक्ष की ओर चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कक्षीय चाल। खत्म नहीं हुए, बस ये और ये पेज खत्म हुआ, ये यहाँ बाकी है। अभी बहुत सारा बाकी है। आधा घंटा तो लोग आज ही आ गया, सब सर पढ़ा दिए। कल खत्म कर देंगे ग्रेविटी, परसों हम टेस्ट ले लेंगे। समझा गया? देखो बाबू, अभी हम लोग का जो भी क्लास है स्टार्ट है, छोट छोट लगते हैं, अक्सर छोट चीज बहुत जगह काम आता है। समझ में आया? अच्छा, ये छोट चीज काम करेगा, वो कहूँ कुछ नहीं करेगा। हम लोग के पास नहीं बोलता है, हमरा से बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े भौकाल वाले टीचर सब मानते हैं, लेकिन भैया आप अपने जगह पे बड़ा, हम अपने जगह पे बड़ा है जी। हल्के में नहीं लीजिए, टॉपर टॉपर रिजल्ट दिए हैं। इस बार टारगेट है का को नौकरी के। समझना आया? नौकरी टारगेट इसलिए रख ले है ना, किसी का बात का हमको बुरा लग गया। हमको जब बुरा लगता है ना बाबू, 4 साल के बाद जवाब देते हैं, लेकिन देंगे जरूर। बोल दिया 10 में 9 में इंटरेस्ट हो जाएगा, हम बोले अब आ जाइए नौकरियों में, वो अपना दबदबा बना लेंगे। काहे ना बनेगा? हाँ, देखो बाबू,
हमेशा एक बात आप लोग बोल रहे हैं, सुनिएगा, ये बहुत बड़ा पृथ्वी है। कब किसका बात खराब लग जाएगा, कब क्या बात चुप जाएगा, पता नहीं। हमको हाल फिलहाल सुनने मिला कि 10वां इंटर के रिजल्ट देने से कुछ ना हुई। अब हम आ रहे हैं मार्केट में तो आइए गए। अब रिजल्ट शोर करने के लिए देखिए, सिविल सर्विस तक ले पढ़ाया जाएगा। भला के सिविल सर्विस तक ले हो चाहे नहीं, हम लोग खुद पढ़ ले वहां तक ले। हम लोग का बुरा थोड़ी ना होगा जी, हम लोग भी जवाने हैं, समझा या? जैसे ना हो गया भूत प्रेत और अच्छी लड़कियां असंभव है, ठीक उसी प्रकार से असंभव को संभव बना देंगे हम लोग। हर दिया से भी पढ़ा के रिजल्ट होगा। नहीं हुआ, बिहार पुलिस से चरपाई रिजल्ट कराए थे, तो आप लोग जो ग्रेविटी पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन लिखा दिया आप लोग को सर? क्वेश्चन लिखे ना, उसको करके आइएगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे, सब्जेक्टिव सर अफसर करा देंगे। सर अफसर अब्सेंट रहेंगे तो फिर दोनों हम करा देंगे। हम लोग तो जितना भी टीचर सब ऑल रनर है। अब हम चाहते हैं कि टीचर बढ़ जाए, सब अपना अपना सब्जेक्ट पकड़ ले। कुछ दिन के बाद संस्कृत भी चालू करेंगे, कुछ दिन के बाद हिंदी भी चालू करेंगे, कुछ दिन के बाद ज्योग्राफी भी चालू करेंगे। मतलब समझ रहे हैं, दूसरा टीचर करेंगे, हम तो सब पढ़ेबे करते हैं। आदरणीय जलकुकड़ी जी ज्योग्राफी पढ़ाएगी, मैंने सलोनी कुमारी। श्वेता मिश्रा संस्कृत पढ़ाएगी, गुनगुन मिस हिंदी पढ़ाएगी, सौरभ सर फिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री बायोलॉजी हम पढ़ाएंगे, हिस्ट्री मैथ पढ़ाइएगा, मैथ और फिजिक्स सौरभ सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी हम पढ़ाएंगे, संस्कृत गुनगुन पढ़ाएगी, गुनगुन मिस। श्वेता मिश्रा सिर्फ संस्कृत पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएगी सलोनी मिस, इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे। क्या वर्ल्ड बहुत दूर दूर घूमती है हम भारत भर में खुश है भाई, इतना टीचर अवेलेबल करवा देंगे कि आप लोग कहना नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हम ही देंगे, एकदम पर्सनली हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, एक चैप्टर छोड़ा नहीं जाएगा, मानो कि याद हो जाए, समझाया? चलिए मिलते हैं कल, हमारा लेक्चर जारी रहेगा।